शिक्षा कैसे सुधरेगा? तो पहले आप समझिए कि शिक्षा की बदहाली है क्यों। जिससे पूछेंगे तो कहेगा कि भैया शिक्षा इसलिए बदहाल है कि स्कूल में खिचड़ी बन रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि शिक्षकों की क्वालिटी बहुत खराब है, नियोजित शिक्षक सबको तो कुछ आइए नहीं रहा है पढ़ाने, इसीलिए शिक्षा बर्बाद हो गया। ये दोनों पूरा सत्य नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से बिहार की व्यवस्था खराब हो जाती तो आप जानकारी के लिए समझ लीजिए कि खिचड़ी सिर्फ 6वें क्लास तक के स्कूल में ही बांटा जा रहा है। तो 6वें क्लास से ऊपर के विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? वहां तो खिचड़ी नहीं बट रहा है। और अगर आपको लगता है कि ना भैया नियोजित शिक्षकों के खराबी से पढ़ाई की व्यवस्था खराब हो गई, तो आप हमको बता दीजिए कि पटना साइंस कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है, पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, लंगर सिंह कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, आपके भागलपुर के कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। तो अगर आपको समझना है कि शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी, तो पहले आपको समझना है कि शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है क्यों। वो इसलिए है कि पिछले 30 वर्ष में ये समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरे बिहार में हर गांव शहर में सरकार ने आपके संसाधनों का उपयोग करके विद्यालयों के नाम पर भवन बना दिए। हुआ ये कि जहां भवन बना वहां पढ़ाने की व्यवस्था नहीं, जहां पढ़ाने की व्यवस्था और भवन दोनों है वहां शिक्षक नहीं है, जहां तीनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां सब है वहां पढ़ाइए नहीं है। तो ये जो स्थिति क्यों बनी है? इसलिए कि समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सरकार और समाज दोनों की नजर में शिक्षा की आज कोई प्राथमिकता नहीं है। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिए, अगर उसको स्कूल से बच्चे को साइकिल का पैसा नहीं मिलेगा, पोशाक का पैसा नहीं मिलेगा, लोग हेडमास्टर का घेराव करेंगे कि मास्टर साहब हमारे बच्चा को साइकिल का पैसा नहीं आया। लेकिन उसी विद्यालय में पूरे साल अगर गणित का क्लासे नहीं लगा तो भी कोई पूछने वाला नहीं। तो समाज और सरकार दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो सरकारी लाभ बांटने और पाने का जरिया बन गई है। इसीलिए ये दुर्दशा है। अब जन सुराज इसको कैसे सुधारेगा? हम लोग के पास कोई मैजिक बुलेट नहीं है, एक दिन में नहीं सुधरेगा। लेकिन जो बिहार की स्थिति है इसमें शिक्षा व्यवस्था सुधारने का एक पहलू आपको बताएंगे। प्राइमरी एजुकेशन को बिहार में कैसे सुधारा जाए, इसका जो मॉडल बनाया गया है। पूरे बिहार में हर साल 50,000 करोड़ रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च होता है। याद रखिए, इसी गरीब बिहार में शिक्षा का बजट है 50,000 करोड़ रुपया। तो जो जितने विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अगर इसमें से 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया अलग से निकाल लिया जाए, तो आपने नाम सुना होगा, एक विद्यालय होता था नेतरहाट। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। नेतरहाट प्राइवेट स्कूल नहीं था, उसको बिहार की सरकार चलाती थी, यहीं के शिक्षक उसका संचालन करते थे। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में बिहार में बनाना हो तो करीब करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपया हर साल का खर्च आएगा। तो जो हम लोग की सोच है, जन सुराज की सोच है कि किसी भी प्रखंड को अगर ठीक से मैप कर दिया जाए और 5 जगह चुन लिए जाएं जहां पर नेतरहाट जैसे विद्यालय बनाने हो, तो कोई भी बच्चा उस ब्लॉक का ऐसा नहीं होगा जिसको 20 मिनट से ज्यादा लगेगा उस विद्यालय में पहुंचने में। जैसे आप शहरों में देखते हैं, आपके घर के बगल में विद्यालय हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि विद्यालय यहाँ से आधे घंटे दूर है, स्कूल बस से आपका बच्चा जाता है, वहां पढ़ता है। तो जन सुराज का मॉडल ये है कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय प्रखंड के स्तर पर 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए और बाकी लोगों को बस की सुविधा दी जाए ताकि लोग अपने बच्चों को लेकर स्कूल तक पहुंच सके। एक शब्द में अगर ये बताएं, स्कूल को हर गांव बच्चे तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था पूरे दुनिया में यही व्यवस्था है। और अगर अलग से संसाधन न भी हो, अभी जो व्यवस्था है इसमें 15,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे तो आने वाले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाकर दिया जा सकता है। तो ये जन सुराज का मॉडल है कि अगर हम लोग को अवसर मिला, जन सुराज को अवसर मिला, तो हर साल
प्रखंड के स्तर पर एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय जरूर बनाया जाएगा, ताकि आने वाले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 विश्व स्तरीय विद्यालय जरूर हो।